बैटल थ्रू द हेवंस एज गॉड द फ्लेम एम्परर। एपिसोड 436 देव रैंक की अंगूठी। खास खास झर आसमान भर दो छोड़ने के बाद बिंग शिन की सांसें सुस्त पड़ गईं। जाहिर है भले ही झर आसमान भर दो छोड़ दिया, लेकिन खर्च बहुत ज्यादा था। पहले चलते हैं। बिंग शिन की आंखें घूमी, फिर उसकी आकृति हल्की मुड़ी, क्योंकि इस समय बिंग शिन अपने शरीर को हरी डॉ क्यूई से सुरक्षित रखे हुए थी और चारों ओर हरा जहरीला धुआं था। इसलिए बिंग शिन चुपचाप निकल गई। मास्टर लू को पता लगना मुश्किल था। भागना चाहती हो? क्या लगता है इस झर से अपनी स्थिति बदल लेगी? तो मुझे कहना पड़ेगा तू बहुत गलत है। तेरा झर आसमान भर दो सचमुच ताकतवर है। कोई साधारण दिग्गज होता तो डर जाता, लेकिन अफसोस मैं हूं, मास्टर लू ने घमंड से कहा। बिंग शिन को ढूंढने लगे, लेकिन आकृति नहीं मिली, यहां तक कि बिंग शिन की सांसें भी छिपी हुई थीं। मास्टर लू ने बात खत्म की तो मन में घबराहट हुई। धीरे से माथा उठाया, आंखों के कोने में मौत की दुर्लभ लहर उभरी, फिर कलाई पर मौजूद साधारण चांदी की अंगूठी तुरंत चमक उठी। वह बिंग शिन जहरीले धुएं की आड़ में यहां से जाने वाली ही थी कि पास मास्टर लू के हाथ की चांदी की अंगूठी की चमक देखकर चौंक गई। मास्टर लू के हाथ की चांदी की अंगूठी बहुत चमकीली रोशनी छोड़ रही थी। भले ही दोनों गहरे हरे जहरीले धुएं में थे, फिर भी इस रोशनी ने खींच लिया। बुरा अगले ही पल बिंग शिन को कुछ समझ आया और वह भागने लगी। बिंग शिन के दिल में बेचैनी उभर आई। ढलाई मास्टर। मैं कैसे भूल गई कि मास्टर लू पूरे श्वान तीन तियान के सबसे भयानक ढलाई मास्टर हैं। ढलाई मास्टर की सबसे भयानक चीज अनगिनत तरह के जादुई हथियार होते हैं। देव रैंक बंधन अंगूठी। मास्टर लू की आंखें हल्की बंद हुईं, फिर कलाई की चांदी अंगूठी ने चमकदार रोशनी छोड़ी। अगले ही पल चांदी अंगूठी मास्टर लू के हाथ से अलग हो गई और फिर हथेली जितना चमकदार घेरा बन गई। उस चमक के ऊपर भयानक मुहरबंदी की शक्ति उभर आई। उसी समय मास्टर लू की आंखें अचानक खुलीं, फिर सामने खड़ी देव रैंक अंगूठी जैसे बुद्धि वाली हो बिंग शिन की जगह की ओर सीटी बजाती हुई बढ़ी। दूर हट। यह देखकर बिंग शिन को समझ आया कि जिस पल यह तथाकथित देव रैंक अंगूठी प्रकट हुई, उसी पल वह बंदी हो चुकी है। चाहे कितनी भी जगह बदले, इस देव रैंक अंगूठी की अनुभूति से नहीं बच सकती। हाथ आए तो बंदी बन जाना। मास्टर लू ने देव रैंक अंगूठी छोड़ने के बाद पास की चट्टान पर चुपचाप खड़े हो गए। पूरे शरीर से डॉ क्यूई निकल रही थी। एक विशाल हवा पैदा हुई और धीरे धीरे चारों ओर फैले जहरीले धुएं को उड़ा रही थी। बूम बूम बूम। बिंग शिन ने देखा कि देव रैंक अंगूठी उसके पास आने वाली है। नाजुक हाथ हल्का उठाया, एक भयानक जहरीली डॉ क्यूई ने सीधे उस पर हमला किया। वो देव रैंक अंगूठी में काफी बुद्धि थी, जैसे उसने बिंग शिन का हमला भांप लिया। तेजी से बिंग शिन के पास पहुंचते हुए भी बिंग शिन के हमले से बचते हुए हथेली जितना घेरा मुड़ा और बिंग शिन का हमला टाल दिया। बूम बूम बूम। देव रैंक अंगूठी ने बिंग शिन का हमला टालते ही बिंग शिन का भयानक हमला मजबूत चट्टानी रास्ते पर दर्जनों फीट का विशाल गड्ढा बना गया। बूम। अगले ही पल देव रैंक अंगूठी सीधे बिंग शिन के सामने पहुंच गई, फिर बिंग शिन के थोड़ा कमजोर पड़ते ही दो हिस्सों में बंट गई। इस संकट के पल में बिंग शिन को कुछ गलत लगा। तुरंत आखिरी डॉ क्यूई खर्च करके एक ऊर्जा जहरीला कीड़ा बनाया। ऊर्जा जहरीला कीड़ा जैसे ही बना, हरे जहरीले धुएं की आड़ में यहां से निकल गया, पता नहीं कहां चला गया। डोंग डोंग डोंग। देव रैंक अंगूठी दो हिस्सों में बंटने के बाद तुरंत बिंग शिन के शरीर पर चिपक गई। बिंग शिन के शरीर पर चिपकते ही अचानक एक में मिल गई, सीधे बिंग शिन के शरीर को जकड़ लिया। देव रैंक अंगूठी की सफेद रोशनी ने जैसे ही बिंग शिन को बांधा, बिंग शिन को पूरे शरीर में बेहद कमजोरी फैलती महसूस हुई। यह एक ताकतवर मुहरबंदी थी। इस देव रैंक अंगूठी की मुहरबंदी शक्ति के नीचे बिंग शिन की ताकत इस समय सिर्फ 3 सितारा डॉ सम्राट स्तर की रह गई थी। यह देव रैंक स्तर की मुहरबंदी शक्ति 8 सितारा डॉ सम्राट पूर्णता की बिंग शिन को दबाकर सिर्फ 3 सितारा डॉ सम्राट स्तर की कर दे। सचमुच भयानक। मुझे छोड़ो। बिंग शिन ने सुना और जोर जोर से छटपटाने लगी, लेकिन बिंग शिन को लगा कि जितना छटपटाती है, शरीर में कमजोरी उतनी ही ज्यादा हो रही है।
हे मेरी देव रैंक अंगूठी लग जाए तो सच्चा डॉ शियान दिग्गज भी चुपचाप बंदी बन जाता है। पास का मास्टर लू भी खुश हो गया। चलो चेन शिन भाई, मैंने इसे बांध दिया है, मास्टर लू ने पास के दान राजा चेन से कहा। दान राजा चेन शिन का दिल कोमल था, लेकिन आंखें जल उठीं। इस बिन शिन को बांध लिया तो अग्नि क्यूई दान भी हाथ के पास है। चलो, दान राजा चेन शिन ने सुना और सीधे चट्टान से कूद पड़े। भले ही इस समय चारों ओर हरा जहरीला धुआं था और दिखाई कुछ नहीं दे रहा था, लेकिन देव रैंक अंगूठी की सफेद रोशनी की वजह से दिशा पहचानना बहुत आसान था। चिंता मत करो, हमारा इरादा बुरा नहीं, हमें सिर्फ अग्नि क्यूई दान चाहिए। मास्टर लू बिन शिन के पास आए और बोले। हाँ, पहले इस्तेमाल की गई अग्नि किरण गोली। मास्टर लू के पास का दान राजा चेन शिन भी हंसा। दान राजा चेन शिन और मास्टर लू बिंग शिन के इतने करीब थे कि अभी अभी पतले पर्दे के आर पार देख लिया कि बिंग शिन का रूप एक सुंदर औरत का है, बड़ी आंखें और छोटी गोल पलकें। सचमुच सिर्फ अग्नि क्यूई दान के लिए हैं, ज्यादा उलझना नहीं। हम दान घाटी का दान राजा चेन शिन, श्वानलिंग शहर के मास्टर लू, तुम मौके का फायदा उठा रहे हो। हमारे संप्रदाय मास्टर को पता चला तो परिणाम। बिंग शिन ने ठंडे स्वर में कहा। चक चक, झर संप्रदाय मास्टर सचमुच ताकतवर हैं। अगर वह यहाँ होती तो हम दोनों को सिर्फ भागने का मौका मिलता। अफसोस कि तुम्हारा संप्रदाय मास्टर यहाँ नहीं है, क्योंकि सब संभाल रही हैं। मास्टर लू बोले। छोड़ो, अग्नि क्यूई दान लेकर जल्दी चलते हैं। मुझे दिल में कुछ बेचैनी लग रही है। दान राजा चेन ने धीरे से कहा। जैसी तुम्हारी मर्जी, तुम अमीर हो। मास्टर लू ने बात खत्म की और बिंग शिन को घूरना बंद कर दिया, सीधे पास खड़े हो गए। डॉ क्यूई शरीर से निकल रही थी, एक विशाल हवा पैदा हुई और धीरे धीरे चारों ओर फैले जहरीले धुएं को उड़ा रही थी। यह अग्नि क्यूई दान है। दान राजा चेन शिन ने अपनी ताकतवर आत्मा शक्ति से बिंग शिन के हाथ की शानदार संग्रह अंगूठी में घुसकर एक परिचित गोली निकाल ली। एक काफी महंगी जेड शीशी में लोंगान जितनी बड़ी औषधीय गोली खड़ी थी। इस जेड शीशी की रोक के बावजूद गोली से निकलती अदृश्य लहरें दान राजा चेन की आंखें चमका रही थीं। सचमुच अग्नि किरण है। लगता है डॉ शियान की राह खुल गई। दान राजा चेन की पुतलियों में बेहद गर्म लहरें थीं। उन्होंने जेड शीशी को मजबूती से हाथ में थामा और उत्साह से बोले। भले ही दान राजा चेन शिन इस समय दूसरे रैंक सम्राट औषधि शास्त्री हों, लेकिन उन्होंने अभी अभी 8 सितारा डॉ सम्राट तोड़ा है और 9 सितारा डॉ सम्राट बने हैं। लेकिन इसी वजह से दान राजा चेन शिन जानते हैं कि अगर दान घाटी मास्टर जैसे देव रैंक औषधि शास्त्री बनना है तो पहले डॉ शियान की ताकत चाहिए। इसलिए दान राजा चेन शिन की नज़र इस अग्नि क्यूई दान पर थी। मास्टर लू चलें, दान राजा चेन शिन ने 3 बार पक्का करके पास के मास्टर लू से कहा। जैसे ही दान राजा चेन शिन खुशी से जाने को तैयार हुए, जहरीले धुएं की जगह एक गर्म एहसास ने ले ली। सावधान, यह फॉर्मेशन है। मास्टर लू ने बात खत्म की और तुरंत दान राजा के सामने सुरक्षा कर ली। यह चीज मैं हंसते हंसते लेता हूँ, एक मजाकिया आवाज गूंजी। फिर दान राजा चेन शिन ने देखा एक काले सफेद छाया पलक झपकते गुजरी और उनके हाथ की जेड शीशी गायब हो गई। यह डॉ शियान दिग्गज। अगले ही पल मास्टर लू को कुछ समझ आया और वे चीख पड़े। बैटल थ्रू द हेवंस एज गॉड, द फ्लेम एम्परर। एपिसोड 437। बैठे बैठे मजे लो। आप कौन महाशय हैं? ऐसा करना थोड़ा शर्मनाक नहीं है? दान राजा चेन शिन ने उदास चेहरे के साथ ठंडे स्वर में कहा। अगर इस रहस्यमयी व्यक्ति की भयानक ताकत न होती तो शायद दान राजा चेन शिन सीधे हमला कर देते। इतनी मेहनत से अग्नि क्यूई दान हासिल किया था, पलक झपकते किसी और की झोली में डाल दिया। इतने बड़े अंतर से दान राजा चेन शिन को गुस्सा आना स्वाभाविक था। हे, मशहूर दान राजा चेन शिन और सम्राट रैंक 9वीं श्रेणी के ढलाई मास्टर भी कम शर्मनाक नहीं हैं। मुझे डराने की जरूरत नहीं। जो बुजुर्ग काले लबादे में लिपटे थे, इसलिए दोनों उन्हें पहचान नहीं सकते थे। हाथ में अग्नि किरण गोली को कुछ बार हिलाया और दोनों को देखा।
हरामी बैठे बैठे मजे ले रहा है, यह बूढ़ा कमीना। दान राजा चेन शिन के घमंड के बावजूद तुरंत गाली दे दी। यह आदमी बहुत ताकतवर है। कम से कम जब अग्नि क्यूई दान तुमसे छीनी, जीवन मृत्यु की शक्ति मिली हुई थी। बहुत भयानक। हमें पहले पीछे हटना चाहिए, मास्टर लू ने गंभीरता से कहा, क्योंकि उन्हें जू बुजुर्ग से एक कापति शक्ति महसूस हो रही थी। सिर्फ 9 सितारा डॉ सम्राट स्तर पर पहुंचकर ही 9 चक्रों के हर अंतर की भयानकता समझ आती है। सामने वाले की जीवन मृत्यु मिलावट तो सिर्फ डॉ शियान के पास होती है। हाँ, लेकिन हमारे चारों ओर ये ज्वालाएं क्या हैं? दान राजा चेन शिन दान घाटी के व्यक्ति थे, अगले ही पल शांत हो गए। भले ही अग्नि क्यूई दान का मूल्य बहुत हो, जान और अग्नि क्यूई दान में से पहले को ही चुना जाएगा। यह लगता है फॉर्मेशन है, मास्टर लू ने थोड़ा महसूस किया और हैरानी से बोले। इस समय दोनों के चारों ओर हरा जहरीला धुआं गायब हो चुका था, लेकिन उसकी जगह बेहद गर्म लहरें ले चुकी थीं। हर तरफ ज्वालाएं दिख रही थीं, सिर्फ मास्टर लू के खड़े स्थान पर थोड़ा गैप था, बाकी हर जगह ज्वालाएं थीं। लगा जैसे बाहर आग का समुद्र हो। कितनी भयानक ज्वाला शक्ति! इस तरह का नियंत्रण शायद संप्रदाय मास्टर के इजहार नियंत्रण के बराबर हो, बिंग शिन ने कमजोर आवाज में कहा। भले ही अग्नि क्यूई दान चली गई, लेकिन अब खतरा कम था। बिंग शिन दान राजा चेन शिन को रोकना नहीं चाहती थी, लेकिन देव रैंक अंगूठी का प्रतिक्रियात्मक प्रभाव बहुत भयानक था, इसलिए कुछ कर नहीं पाई। फॉर्मेशन। श्वान 3 तियान में फॉर्मेशन तकनीक जानने वाले कम नहीं हैं, लेकिन ज्यादातर साधारण हैं। सचमुच शुद्ध फॉर्मेशन तकनीक वाले। लगता है सिर्फ फेंशियांग पैविलियन के बांसु जिन। दान राजा चेन शिन को अचानक याद आया। बांसु जिन, पूरे श्वान 3 तियान का पहला फॉर्मेशन मास्टर। अगर यह सचमुच वही है तो हम मुसीबत में हैं, मास्टर लू ने दूर की रहस्यमय आकृति को घूरते हुए कहा। पहले यहां से निकलते हैं, अग्नि क्यूई दान की बात नसीब पर छोड़ो, दान राजा चेन शिन ने दांत पीसते हुए दुख के साथ कहा, लेकिन इसके अलावा कुछ कर नहीं सकते थे। हाँ, मास्टर लू ने बात सुनी तो पास के शांत दान राजा चेन शिन को हैरानी से देखा। यह सामान्य दान राजा चेन शिन जैसे नहीं थे। इस बार दान राजा चेन शिन ने उन्हें बुलाने के लिए बहुत सारी शर्तें दी थीं। अगर खाली हाथ लौटे तो दान राजा चेन शिन का सब कुछ बर्बाद। देखो क्या रहे हो, यह फॉर्मेशन थोड़ा अजीब है, पहले इसे तोड़ते हैं, वरना आज हम दोनों का बचना मुश्किल है। दान राजा चेन शिन ने मास्टर लू की हैरानी देखी और समझाया। ठीक है, मास्टर लू ने मुस्कुराते हुए कहा। अगले ही पल मास्टर लू ने बिंग शिन को बांधने वाली देव रैंक अंगूठी छोड़ दी। देव रैंक अंगूठी गायब होते ही बिंग शिन तुरंत गिर पड़ी, शरीर में कमजोरी फैलती रही। भले ही देव रैंक अंगूठी हट गई हो, लेकिन उसमें मौजूद विशाल मुहरबंदी शक्ति की वजह से बिंग शिन को कुछ देर तक हिलना मुश्किल था। शाबू शाबू, दान राजा चेन शिन और मास्टर लू ने मिलकर जू बुजुर्ग के बनाए फॉर्मेशन पर हमला किया। फॉर्मेशन में हर तरफ ज्वालाएं थीं, ज्वालाओं का तापमान बेहद ऊंचा था। ज्वालाओं से हमेशा काम करने वाले दान राजा चेन शिन भी भौहें चढ़ा रहे थे। हाँ, मास्टर लू और दान राजा चेन शिन ने एक साथ चीखा, फिर भयानक डॉ क्यूई तुरंत शरीर में भर गई। 2 विशाल डॉ क्यूई जैसे ही प्रकट हुईं, शरीर के चारों ओर की ज्वालाएं तुरंत बुझ गईं, लेकिन दोनों को खुश होने का मौका भी नहीं मिला कि फिर भयानक ज्वालाएं उभर आईं। अगले ही पल शरीर के चारों ओर की ज्वालाएं हिंसक रूप से हिलीं और एक ज्वाला अजगर में बदल गईं, बार बार जीभ निकालते हुए। जीभ के साथ भयानक ज्वाला डॉ क्यूई लगातार ज्वाला अजगर के शरीर में भर रही थी। शिट! यह ज्वाला अजगर में काफी बुद्धि है। दान राजा चेन शिन ने एक नजर में देख लिया कि यह ज्वाला अजगर साधारण नहीं है, तुरंत सतर्क हो गए। दान राजा चेन शिन कुछ समय पहले ही 9 सितारा डॉ सम्राट बने थे, अभी सबसे अच्छे से 9 सितारा डॉ सम्राट कहलाएंगे, 9 सितारा डॉ सम्राट चक्र भी नहीं। और मास्टर लू 5 चक्र 9 सितारा डॉ सम्राट थे। लेकिन इस समय दोनों इस ज्वाला अजगर से काफी परेशान थे। दोनों के साफ सुथरे कपड़े जलने की बू आ रही थी, शरीर पर हल्के ज्वाला के जले के निशान दिख रहे थे। और हिचकिचाना नहीं। एक बार
यहाँ से निकलना जरूरी है, मास्टर लू ने दृढ़ता से कहा। मास्टर लू जानते थे कि यह फॉर्मेशन भले ही मजबूत न हो, लेकिन समय बीतने के साथ इस फॉर्मेशन में ज्वाला शक्ति लगातार बढ़ती जा रही थी। ऐसे ही देर की तो शायद मास्टर लू भी इसे नहीं सुलझा पाए। चेन शिन, इसे रोक। मुझे कुछ पल दो। मास्टर लू ने बात खत्म की और जमीन पर बैठकर ध्यान लगाया, जैसे कोई बेहद भयानक हमला तैयार कर रहे हों। ठीक है, दान राजा चेन शिन ने सुना, मन में सिर हिलाया और भयानक ज्वाला अजगर से निपटने लगे। झर संप्रदाय की छोटी गुड़िया। फॉर्मेशन के केंद्र में झू बुजुर्ग ने अग्नि क्यूई दान समेटी और बुदबुदाए। आह, हमारे पवेलियन मास्टर का बेटे बेटियों से गहरा प्यार है। न सिर्फ वानहुआ पैविलियन की पवेलियन मास्टर से, बल्कि झर संप्रदाय की संप्रदाय मास्टर से भी, झू बुजुर्ग ने लाचारी से कहा। फिर आकृति अजीब तरीके से जगह से गायब हो गई। अगले ही पल वह दान राजा चेन शिन वगैरह के पास प्रकट हो गए। झू बुजुर्ग के हथेली के एक झटके से एक भयानक ऊर्जा हथेली दान राजा चेन शिन के पास से गुजर गई। नहीं, यह देखकर दान राजा चेन शिन ने जल्दी से चीखा। झू बुजुर्ग के हमले को रोकने की कोशिश की, लेकिन अप्रत्याशित रूप से कमजोर बिंग शिन को उड़ा दिया। यह आदमी, लगता है संप्रदाय मास्टर ने कभी जो कहा था उसे याद है। भले ही बिंग शिन कमजोर थी, जब झू बुजुर्ग ने उसे खींचा तो ऊर्जा हथेली से कोई खतरे की आभा महसूस नहीं हुई, बल्कि कोमल शक्ति थी। झू बुजुर्ग ने बिंग शिन को खींचकर ज्यादा यहाँ नहीं रुके। बिंग शिन को पकड़कर एक अजीब हरकत की और धीरे धीरे दान राजा चेन शिन की नजरों से गायब हो गए। झू बुजुर्ग के साथ बिंग शिन के जाते ही यह फॉर्मेशन अपने आप टूट गया। फेंशियांग पैविलियन के बांसु जिंग। दान राजा चेन शिन ने जहरीले स्वर में बुदबुदाया, फिर पास के मास्टर लू को देखा। पहले वापस चलते हैं। यह देखकर मास्टर लू ने लाचारी से हाथ फैलाया। झू बुजुर्ग के बिंग शिन को लेकर जाते ही दूर आसमान में दो छायाएं तेजी से यहाँ की ओर बढ़ रही थीं। बैटल थ्रू द हेवंस एज गॉड, द फ्लेम एम्परर। एपिसोड 438। झर संप्रदाय की संप्रदाय मास्टर। ड्रैगन बोट फेस्टिवल की शुभकामनाएं। सीनियर, बिंग शिन ने कमजोर आवाज में कहा। किसी वजह से बिंग शिन को झू बुजुर्ग से कुछ बहुत कोमल आभा महसूस हो रही थी। लगता है वो दोनों पीछा नहीं करेंगे। झू बुजुर्ग रुके और बुदबुदाए। इसे खा लो, तेरी चोट के लिए अच्छा है। झू बुजुर्ग ने चारों ओर देखा, हाथ से एक जेड की शीशी निकाली और बिंग शिन से कहा। शीशी पूरी काली थी, लेकिन अंदर लोंगान जितनी बड़ी गोली थी। जेड शीशी के आर पार भी बिंग शिन को अपनी ताकतवर शक्ति से उस गोली से भयानक शक्ति महसूस हुई। यह गोली बिल्कुल साधारण नहीं थी। यह बिंग शिन का पहला ख्याल था। बिंग शिन हिचकिचाने वाली नहीं थी, ऊपर से शरीर की चोट गंभीर थी। उसने सीधे नाजुक हाथ बढ़ाया और झू बुजुर्ग के हाथ की जेड शीशी ले ली। शीशी जैसे ही हाथ में आई, झू बुजुर्ग के चेहरे पर राहत की लकीर उभरी, लेकिन पास की बिंग शिन ने ध्यान नहीं दिया। शीशी हाथ में आते ही उससे कोमल ऊर्जा लगातार निकलने लगी। बिंग शिन ने अगले ही पल ढक्कन खोला, तुरंत बहुत तेज दवा की खुशबू फैल गई। फिर बिंग शिन ने गोली सीधे निगल ली। गुलुगुलू। बिंग शिन के गले से नीचे उतरते ही गोली जैसे बारूद की तरह फट पड़ी। गोली शरीर में घुसी तो शरीर में बची देव रैंक अंगूठी की मुहरबंदी शक्ति धीरे धीरे अदृश्य लहर बनकर चारों ओर फैलने लगी। शुक्रिया सीनियर। बिंग शिन यह देखकर बहुत खुश हुई, क्योंकि देव रैंक अंगूठी की मुहरबंदी शक्ति उसके लिए भी तोड़ना मुश्किल था। अब मुहरबंदी टूट गई तो बिंग शिन खुश थी। तेरी चोट अब ठीक है, जल्दी वापस चली जा। यह देखकर झू बुजुर्ग ने राहत के साथ सिर हिलाया। पवेलियन मास्टर, यह सब आपके लिए है, अगली बार शर्मिंदा नहीं होना। झू बुजुर्ग ने मन में सोचा। लेकिन सीनियर, बिंग शिन की आंखें हल्की सिकुड़ी। भले ही इस रहस्यमयी दिग्गज की ताकत कम से कम अर्धदेव स्तर की हो, लेकिन हमारे झर संप्रदाय के लिए उस अग्नि किरण गोली का महत्व अनोखा है। बिना उस दवा के शायद झर संप्रदाय का कोई व्यक्ति बच नहीं पाएगा। इसलिए बिंग शिन इस अग्नि क्यूई दान की रक्षा पर अड़ी थी। क्या हुआ? छोटी गुड़िया और कुछ यह देखकर झू बुजुर्ग थोड़े हैरान हुए।
सीनियर, मैं जानती हूँ आप बेहद ताकतवर हैं, लेकिन यह अग्निक्यूई दान हमारे झर संप्रदाय के लिए बहुत जरूरी है। इसके बिना हमारे संप्रदाय का एक डरावना व्यक्ति मर जाएगा। इसलिए सीनियर से निवेदन है कि अग्नि किरण गोली मुझे लौटा दें। इसके लिए बिंग शिन गाय घोड़ा बनकर रहेगी। बिंग शिन ने बात खत्म की और जू बुजुर्ग की दिशा में घुटनों के बल बैठ गई। ओह, यह चीज मेरे लिए भी बहुत जरूरी है, जू बुजुर्ग ने लाचारी से कहा। जब बिंग शिन कमजोर थी तभी उन्होंने दान राजा चेन शिन से गोली छीनी थी। सोचा था बिंग शिन को पता नहीं चलेगा, लेकिन जू बुजुर्ग को उम्मीद नहीं थी कि देखने के बाद भी बिंग शिन को पता चल जाएगा कि अग्निक्यूई दान उनके पास है। सीनियर, बिंग शिन की आवाज बदल गई, पहले जैसी ठंडक नहीं, आवाज में कोमलता और जिद थी। तू बेहतर है वापस चली जा, इसकी फिक्र मत कर, जू बुजुर्ग ने जैसे कोई मुश्किल फैसला लिया हो बोले। भले ही झर संप्रदाय मास्टर सच्ची डॉशियान शक्तिशाली हों और झर संप्रदाय मास्टर का फेंशियान पवेलियन मास्टर और वानहुआ पवेलियन मास्टर से गहरा रिश्ता हो, लेकिन सच्चे डॉशियान से तुलना करें तो बाद वाला ज्यादा लुभावना है। शिट, बिंग शिन ने सुना तो दिल में निराशा हुई। फिर अगले ही पल बिंग शिन की सांसें बदल गईं। शरीर से जबरदस्त तिल की नीयत उभर आई। फिर बिंग शिन ने हिचके बिना ठंडी नजरों से जू बुजुर्ग को घूरा। इस समय जू बुजुर्ग ने अग्नि किरण गोली समेट ली थी। काले लबादे की आड़ में उनकी आकृति काफी अजीब लग रही थी। हाथ उठा, छोटी गुड़िया, जू बुजुर्ग ने बिंग शिन की नीयत उभरते ही महसूस कर ली, लेकिन दोनों की ताकत में जमीन आसमान का फर्क था। बिंग शिन का हमला जू बुजुर्ग के लिए खरोंच जितना भी नहीं था। बूम 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 भयानक लगने वाला हमला जू बुजुर्ग पर गिरा, लेकिन जू बुजुर्ग तस्से मस नहीं हुए। बिंग शिन का हमला उन पर गिरने दिया। हमला जू बुजुर्ग पर गिरा जैसे हल्की बारिश का पानी, जरा भी दर्द नहीं हुआ। आह, सचमुच जिद्दी है, जू बुजुर्ग ने गाड़ी में बैठते हुए आह भरी। चल, कोई तेरी बुरी नीयत रख सकता है। वैसे अपनी संप्रदाय मास्टर से मिलना तो मेरी तरफ से सलाम कहना। फेंशियांग पैविलियन जू जिन जू बुजुर्ग ने बात खत्म की और मुड़कर जाने लगे, लेकिन अचानक एक अदृश्य दबाव महसूस हुआ। जू बुजुर्ग जैसे अर्धदेव स्तर के दिग्गज को भी इतना भयानक दबाव देने का सिर्फ एक कारण हो सकता है, सच्चा डॉशियान। जू बुजुर्ग ने अचानक मुड़कर चारों ओर देखा। हैरानी से पाया कि बिंग शिन के पास पता नहीं कब दो औरतें प्रकट हो चुकी थीं। एक औरत जू बुजुर्ग को थोड़ा याद थी, लगता है नीलामी में उनके साथ आई थी। बस जब जू बुजुर्ग ने माथा थोड़ा घुमाया तो एक मध्यम आयु की औरत धीरे धीरे बिंग शिन को सहारा दे रही थी। तू ठीक तो है? मध्यम आयु की औरत ने प्यार से मुस्कुराते हुए बिंग शिन को सहारा देते हुए कहा। संप्रदाय मास्टर, मैं ठीक हूं, बिंग शिन का पति आवाज में बोली। इस बार अग्निक्यूई दान ऊंची कीमत पर नीलाम की थी और अग्निक्यूई दान पहुंचाने का काम असफल होने से बिंग शिन के दिल में अपराध बोध था। सीनियर सिस्टर, उदास मत हो, मास्टर यहाँ हैं, पास की लिन जू ने धीरे मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, यह देखकर बिंग शिन तुरंत राहत महसूस करने लगी। फिर अपनी मास्टर को हल्के से देखा। झर संप्रदाय मास्टर मुस्कुरा रही थीं। इस बार किसने जहर दिया? भले ही मध्यम आयु की औरत ने पर्दा डाला था, लेकिन उसकी धूल जैसी सुंदरता छिप नहीं रही थी। बस जब ये शब्द कहे तो लिन जू हो या बिंग शिन, दोनों को पर्दे के नीचे से थोड़ी नाराजगी महसूस हुई। संप्रदाय मास्टर, इस बार तुजिया के मिट्टी चलाने वाले मास्टर लू और दान राजा चेन शिन, बिंग शिन ने कहा। ठीक है। तुजिया मिट्टी चलाने वाला मास्टर लू, दान राजा चेन शिन, सन परिवार का सन डालोंग। इन हिसाब किताब की मालकिन एक एक करके तुमसे निपटेगी। झर संप्रदाय के लोगों को भी छेड़ने की हिम्मत। मध्यम आयु की औरत ने बात खत्म की और तुरंत गुस्से में आ गईं
उनकी आवाज बेहद भयानक लहर बनकर जू बुजुर्ग की ओर बढ़ी। यह तो झर संप्रदाय की संप्रदाय मास्टर। इस पल जू बुजुर्ग को भी पक्का हो गया कि यह सांसें आज की झर संप्रदाय मास्टर की हैं। सच्ची डॉ शियान योद्धा, अब बारी है हमारे बीच हिसाब चुकता करने की। तूने मेरी झर संप्रदाय शिष्या की चीज चुराई। झू जिन, इस बारे में तू क्या कहता है? मध्यम आयु की औरत ने बात खत्म की। उनके चारों ओर काले सफेद भरी भयानक डॉ क्यूई तुरंत प्रकट हो गई।